अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री को, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं उनकी ज़रूरत होगी, हमें कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फ़िल्ट्रेशन को, कि फ़िल्ट्रेशन जो है वो थ्रू ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर या फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कैसे होती है। और उसके अलावा जो है वो हम उसके लिए गूज क्रूसिबल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल यूज़ करते हैं। तो उनके ज़रिए जो है वो फ़िल्ट्रेशन कैसे होगी और हम उन ऑपरेटर्स को जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये एक्चुअली केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड को स्टडी करते हैं, ठीक है, और इनके यूजेस को देखते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, कि हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को और मेथड्स को यूज़ करके सब्सटेंसेस को जो है, या फिर आपके पास कोई मिक्सचर है तो उसके अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हम आप जो है वो उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और देन उसको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब आप उसकी क्वांटिटी जो है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है उसको स्टडी करते हैं। इन प्रैक्टिस जो है वो तो जो सेपरेशन है या आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन जो है वो किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की किसी भी मिक्सचर के अंदर तो उसके लिए जो है वो हम इन प्रोसेस को सोलली भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर सेपरेशन है तो जस्ट हम सेपरेशन का प्रोसेस और आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन इनको अलहदा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है हम इनको दूसरे मेथड्स के साथ कंबाइन करके भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको जो है वो हम सेपरेट करना चाहते हैं और जिनकी क्वांटिटी जो है वो डिटरमिन करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास अगर हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मेजर स्टेप्स जो हैं वो क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपके पास एक सैंपल हो जिसका आपने एनालिसिस करना है, ठीक है, और वो जो सैंपल है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। और उसके अंदर जैसे अगर आप फ़िल्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपके पास एक लिक्विड सब्सटेंस होना चाहिए और उसके अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है, और ताकि जो है वो आप उसको जो है वो सेपरेट कर सकें। तो इसलिए आपके पास सबसे पहले जो है वो सैंपल जो होना चाहिए एनालिसिस के लिए। दूसरे नंबर पे जो है आपने क्या करना है कि जितने भी उसके अंदर डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या डिज़ायर सब्सटेंसेस हैं जिनको आपने उस मिक्सचर से रिमूव करना है, तो उनको जो है वो आपने उनकी सेपरेशन कर लेनी है। तीसरे नंबर पे जो है वो जो सेपरेट किए हुए कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, उनकी मेजरमेंट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है ताकि आप उससे कोई जो है वो रिज़ल्ट विथड्रॉ कर सकें, और देन जो है वो आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है अपने एनालिसिस का। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इनके ज़रिए जो है वो आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो है उनको मेजर नहीं कर सकते। तो अब हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में सबसे जो पहली टेक्निक है केमिस्ट्री के अंदर हम उसको जो है वो स्टडी करते हैं, जो कि फ़िल्ट्रेशन है, ठीक है। तो फ़िल्ट्रेशन जो है ये एक इस तरह का एक आप कह लें कि प्रोसेस है जिसके ज़रिए जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड के अंदर होते हैं, ठीक है, आप उनको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आप ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि जैसे आपके पास जो है वो कोई वाटर है किसी बर्तन के अंदर या किसी अपरेटस के अंदर, और उसके अंदर जो है वो आपने रेत हल की हुई है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास एक मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, जिसको आपने जो है वो सेपरेट करना हो तो उसको जो है वो हम फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन करने के लिए जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो फ़िल्टर मीडियम होते हैं, ठीक है। ये फिर डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो फ़िल्टरिंग मटेरियल जो है वो क्या है, आइदर कि वो कोई जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर जो है वो आपके पास जो आम हम इस्तेमाल करते हैं सोल्यूट्स जिसमें हमारे पास वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वो है। तो वो फिर डिपेंड करेगा हमारा जो जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी जिनको हमने सेपरेट करना है उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का फ़िल्टर मीडिया जो है वो यूज़ कर रहे हैं।
और जो हमारा फ़िल्टर मीडिया है वो उसको हम कैसे करते हैं कि जिस तरह भी कैसे हम चूज़ करेंगे कि जो भी हमारी नेचर होगी प्रेसिपिटेट की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग और दूसरे फैक्टर्स जो हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आप जो है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो तो नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों की बेस के ऊपर जो है वो आप अपना फ़िल्टरिंग मीडिया जो है उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका ये मतलब होगा कि आपके जो प्रेसिपिटेट बने हैं, ठीक है, उनकी जो साइज़ है वो क्या है, आइदर कि उनका साइज़ छोटा है या बड़ा है। अब ये ना हो कि आपका जो प्रेसिपिटेट बने हैं उनका साइज़ बहुत कम हो और आप उनके लिए जो फ़िल्टर पेपर जो है वो इस तरह का यूज़ करें जिसके अंदर पोर्स जो हैं वो बहुत बड़े हों, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो जितने भी आपके प्रेसिपिटेट होंगे वो तो फ़िल्टर पेपर से गुजर जाएंगे, तो फ़िल्ट्रेशन का जो आप कह लें कि एक सोल पर्पस होता है वो अचीव नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट और जो है आपके पास सॉल्वेंट कैसा है आप यूज़ करें, ठीक है, अपने जो भी आपके पास मिक्सचर है उसका। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपने अपना फ़िल्टर मीडिया जो है वो कौन सा रखना है। नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसके अंदर जो तमाम हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या जो भी हमारे पास मटेरियल होते हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो सारा जो हमारे पास सैंपल होगा उसके अंदर एक जैसी ही अमाउंट हर जगह पे पाई जाएगी। और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके अंदर कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती कि हम जो है उनको सेपरेट कर सकें कि फ़लाँ जगह के ऊपर जो है ये वाला सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है तो हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के हम उनको देख नहीं सकते, ठीक है। और वो सारे जो है वो एक ही फेज़ के अंदर होते हैं कि जैसे जो है वो अगर आप एग्जांपल लेते हैं एयर की, तो एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का जिसमें आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। अब एयर के अंदर आप जो है इन सारे सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते क्योंकि जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं हम उन्हें देख भी नहीं सकते कि यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन गैस ज़्यादा है या यहाँ पे नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्मली जो है वो हर जगह के ऊपर जो है वो फैले हुए होते हैं। इसी तरह जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं इसमें क्या होता है कि इसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। और जो है इसी तरह जो इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके दरमियान उनको जो है वो डिफरेंट बाउंड्रीज़ के ज़रिए जो है वो सेपरेट होते हैं और हम जो है उन्हें देख भी सकते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उस मिक्सचर के अंदर, ठीक है। और ये एक से ज़्यादा फेज़ के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जिस तरह अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, कि अगर आप वाटर के अंदर जो है वो रेत को हल करते हैं तो आपको अगर आप उसको जितना मर्ज़ी शेक कर लें, ठीक है, वो तो उसके अंदर जो रेत के ज़रे होंगे वो हमेशा आपको एक अलहदा ही नज़र आ रहे होंगे, तो ठीक है। तो वो फिर एक फेज़ के अंदर नहीं होगा, आपके पास लिक्विड के अंदर जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, तो वो दो डिफरेंट फेजेज़ हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपके पास हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है उसकी एग्जांपल हो गई। और आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो फिल्ट्रेशन होती है वो हमेशा हेट्रोजीनियस मिक्सचर की होती है, होमोजीनियस मिक्सचर की जो है वो कभी भी फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। आप होमोजीनियस मिक्सचर में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम एवरीडे लाइफ में लेते हैं कि आप वाटर के अंदर जो है वो शुगर को जो है वो हल कर रहे हैं, ठीक है। अब शुगर जो है वो उसके अंदर कम्प्लीटली हल हो गई तो वो जो है वो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहा। जब शुगर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है तो आप जो है वो इसको फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास वाटर है और उसके अंदर आप चाय की पत्ती जो है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगी, तो आप जो है उसको फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट कर लेंगे। तो जो मिक्सचर होगा चाय की पत्ती का और पानी का वो जो है वो आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं आप उनको फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर्स को नहीं कर सकते।
नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि जो हमारे पास फ़िल्ट्रेशन है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास एक फ़िल्ट्रेशन मीडिया होना चाहिए। फ़िल्ट्रेशन मीडिया में जो है वो आपके पास फ़िल्टर पेपर भी हो सकते हैं या फिर कोई फ़िल्ट्रेशन क्रूसिबल भी हो सकता है, जिसमें आपके पास गूज क्रूसिबल है या फिर सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के मीडियम होते हैं। दूसरी नंबर पे जो है वो आपके पास एक इस तरह का फ्लूइड होना चाहिए जिसके अंदर सॉलिड जो है वो मतलब सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर हो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपके पास जो है वो इस तरह की कोई ड्राइविंग फ़ोर्स होनी चाहिए, जिस तरह के प्रेशर है जो कि जो है वो जो भी आपका जो फ्लूइड है उसके फ़्लो को जो है वो मतलब अच्छा बना सके, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो है वो आपके पास कोई इस तरह का मैकेनिकल डिवाइस होना चाहिए जो कि आपके फ़िल्टर मीडिया को जो है वो होल्ड करके रखे, जिसमें आपके पास जो है वो कॉनिकल फ्लास्क जो है हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये 4 जो हैं ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं फ़िल्ट्रेशन की। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे है फ़िल्ट्रेशन का वो 2 तरह से ही होता है, ठीक है। या तो आप उसके लिए फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करें या फिर आप उसके लिए फ़िल्टर क्रूसिबल जो है उसको यूज़ कर लें। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि जो फ़िल्ट्रेशन है थ्रू फ़िल्टर पेपर है वो कैसे होती है। तो फ़िल्ट्रेशन अगर आपने करनी है फ़िल्टर पेपर के थ्रू या फिर ग्लास फ़नल के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा जो है आप कह लो कि एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि आप एक फ़िल्टर पेपर लेते हो, ठीक है, और उसको जो है वो डिफरेंट फ़ोल्ड्स के अंदर एक इस तरह आप अरेंज करते हो कि वो आपकी जो कॉनिकल फ्लास्क है या फिर जो ग्लास फ़नल है और सॉरी जो आपकी ग्लास फ़नल है उसके अंदर जो है वो कम्प्लीटली फ़िट हो जाए, ठीक है। तो आप जो भी आपका मिक्सचर होता है आप उसको जो है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर अंडेल देते हो, ठीक है। और जो उसके अंदर वाटर या सॉल्वेंट जो है यूजुअली जो वाटर ही होता है वो फ़िल्टर पेपर के थ्रू जो है वो नीचे भी जो आपने अपना रखा होता है बीकर वगैरह या फ़िल्ट्रेटिंग फ़नल वगैरह होती है, फ़िल्ट्रेटिंग फ़्लास्क होती है, उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वो जो आपके पास सॉल्वेंट है वो जो फ़िल्टर पेपर से होकर नीचे जा रहा है उसको हम फ़िल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके पास ऊपर सब्सटेंस रह रहा होता है फ़िल्टर पेपर के ऊपर, तो उसको जो है वो हम रेज़िड्यू बोलते हैं। तो फ़िल्टर पेपर जो है वो डिफरेंट तरह का होता है, ठीक है। और उसके अंदर और डिफरेंट तरह का मतलब क्या है कि वो डिफरेंट तरह के उसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। तो पोर साइज़ जो होता है उसको एक्चुअल में हम पोरोसाइट्स बोलते हैं। और हमने किस तरीके का जो है वो फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करना है, मतलब उसके अंदर जो पोर का साइज़ कैसा होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो प्रेसिपिटेट है उनके जो पार्टिकल है उसका साइज़ कैसा है, ठीक है। ये ना हो कि आपके पास जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत कम हो और आप जो है उसके लिए इस तरह का फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करें जिसका पोरोसाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हों, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी वो पार्टिकल्स होंगे वो तो फ़िल्टर पेपर से गुजर के नीचे चले जाएंगे, तो आपका जो फ़िल्ट्रेशन का एक्चुअल में जो मकसद है वो तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जो है अपने जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल का जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने अपना जो है वो फ़िल्टर पेपर उसको चूज़ करना है। और आपने फ़िल्टर पेपर जो है उसको इतना बड़ा रख लेना है कि जब भी आपकी फ़िल्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो तो उस पॉइंट पे जाके आपके जो भी प्रेसिपिटेट हैं वो या तो आपके फ़िल्टर पेपर का 1/4 हों या 1/2 हों, ठीक है। 1/2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके जो प्रेसिपिटेट हैं 1/2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके पास सॉल्वेंट है वो फ़िल्टर पेपर से अच्छे से नहीं गुज़र सकेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक स्लो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और तमाम जो आपका है वो सॉल्वेंट है वो वहाँ से गुज़र नहीं सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने अपना फ़िल्टर पेपर जो है वो इतना बड़ा लेना है कि उसके अंदर से जो तमाम जो है वो सॉल्वेंट ईज़िली पास आउट हो सके और एट द एंड ऑफ द फ़िल्ट्रेशन उसकी जितने भी प्रेसिपिटेट हैं वो मैक्सिमम भी अगर आप करें तो 1/2 तक होने चाहिए। और इसके लिए आपने क्या करना है कि आपकी जो फ़नल होगी आपने उसका भी साइज़ जो है वो बड़ा लेना है, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो मतलब फ़नल का 1/4 पार्ट है ना वो आपके फ़िल्टर पेपर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है वो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए अगर आप 1/4 के आपको समझ नहीं आ रही तो आपने ये करना है कि पेज का जो सर्कमफ्रेंस है, ये पेपर का जो फ़िल्टर पेपर का सर्कमफ्रेंस है, ठीक है,
तो उससे ऊपर जो है जो भी आपकी फ़नल है उसका साइज़ या फिर आप कह लो कि उसकी जो सतह है वो 1 to 2 सेंटीमीटर तक जो है वो होनी चाहिए। जैसे ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है, ऊपर जो है वो फ़नल है, ठीक है, और उसके अंदर एक फ़िल्टर पेपर रखा हुआ है जो कि एक सेमी परमिएबल पेपर है, ठीक है, और वहाँ से जो है वो हमने एक मिक्सचर जो है अंडेला, उसके अंदर जो कि लिक्विड और सॉलिड का जो है वो मिक्सचर था, ठीक है, और वहाँ से क्या हुआ कि जितना भी वाटर था उसके अंदर, या आप जिसको आप सॉल्वेंट कह लें, वो नीचे आ गया, ठीक है, फ़िल्टर पेपर के थ्रू, और जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स थे वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह गया, ठीक है। तो वो जो सॉलिड पार्टिकल फ़िल्टर पेपर के ऊपर रहे थे उसको हम बोलते हैं कि ये रेसिड्यू है, और जो हमारे पास मटेरियल आप कह लो या फिर सॉल्वेंट कह लो जो कि आपके पास नीचे बीकर के अंदर जो है वो इकट्ठा हो रहा है, उसको जो है वो हम फ़िल्ट्रेट बोलते हैं। तो अब जो है वो हम ये देख लेते हैं कि जो आपने जो फ़िल्टर पेपर जो है उसकी फ़ोल्डिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो आपने जब फ़िल्टर पेपर को फ़ोल्ड करना है, सबसे पहले तो आपने उसको ट्वाइस फ़ोल्ड करना है, मतलब आपने 2 दफ़ा उसे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। पहली दफ़ा जो है वो आपने उसको डायमीटर के अलोंग फ़ोल्ड करना है, ठीक है, और दूसरी दफ़ा जो है वो आपने वो जो आपने पहली फ़ोल्डिंग बनाई है उसके मिडल से दोबारा जाके आपने उसको फ़ोल्ड करना है, और इस तरह फ़ोल्ड करना है कि उसके जो एजेस हैं ना वो आपस में मिले ना, ठीक है। और अगर वो जो एजेस हैं वो आपस में मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो एपिक्स है, एपिक्स आप किसे बोलते हैं कि वो जो एक तो कौन सी बनती है फ़िल्टर पेपर की एक, ठीक है, उसको हम एपिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अगर तो वो एजेस आपस में मिलेंगे तो वो एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन आपने जो एंगल है वो 60 डिग्री से ज़्यादा लेके जाना है। तो इस वजह से वो जो एजेस है ना वो उनको आपस में मिलना नहीं चाहिए। हम अब 60 डिग्री से एंगल ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो आपके पास फ़नल होती है ना उसके जो एंगल होता है वो 60 डिग्री ही होता है, ठीक है। अगर फ़नल का साइज़ भी 60 डिग्री होता है और अगर आपके फ़िल्टर पेपर की जो एपिक्स है उसका एंगल भी जो है वो 60 डिग्री ही होगा, तो आपको जो फ़िल्टर पेपर है वो फ़नल के अंदर अच्छे से फ़िट नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो उससे जो है वो फ़िल्ट्रेशन अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो उसके जो हम कहते हैं कि एजेस को मैच नहीं करना चाहिए, ताकि उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री से ज़्यादा हो। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि वो जो आपके पास आपने फ़िल्टर पेपर बनाया है उसको खोल लेना है, ठीक है। उसके 3 फ़ोल्ड्स आपने एक साइड पे कर देने हैं और एक फ़ोल्ड जो है उसको एक साइड के ऊपर कर देना है, ठीक है। तो इससे जो है वो आपका फ़िल्टर पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा। जैसे कि दिखाया गया है कि सबसे पहले आपने डायमीटर लाइन जो है उसको हाफ़ से जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने उसको क्वार्टर सर्कल बनाना है, ठीक है, दोबारा से फ़ोल्ड करके, और फिर जो है वो आपने उसकी 3 साइड्स एक तरफ करके और एक साइड एक तरफ करके जो है आपने अपना फ़िल्टर पेपर जो है उसको बना लेना है। अब जो है वो हम ये देखेंगे कि जो हमने जैसे पहले पढ़ा कि जो फ़िल्टर पेपर के ज़रिए अगर हम फ़िल्ट्रेशन करते हैं तो वो बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को जो है वो तेज़ कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो या तो हम सक्शन पंप भी इस्तेमाल कर लें, दूसरे नंबर पे हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर जो है उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आपने जो भी आपके पास एक ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर है, आपने उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कि एक फ़ैन लाइक अरेंजमेंट जो है वो बन जाए, ठीक है। और फ़ैन लाइक अरेंजमेंट जो है उसके अंदर डिफरेंट अल्टरनेटिवली, ठीक है, एलिवेशन भी होंगी और डिप्रेशंस भी होंगे डिफरेंट वेरियस फोल्ड्स के अंदर, ठीक है। तो उससे जो है वो आपका फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर बन जाएगा। और फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो है वो आप कह लो कि सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से जो है वो ज़्यादा वहाँ से फ़िल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा इजीली हो जाती है। तो जिस तरह ये दिखाया गया है तो आपने इसको इसी तरह डिफरेंट फ़ोल्डिंग्स बार बार करते रहना है, ठीक है। मतलब एक दफ़ा आपने फ़ोल्ड किया, फिर अगेन उसको फ़ोल्ड किया हाफ़ से, फिर जो आपके पास बना उसको फिर हाफ़ से फ़ोल्ड किया। तो इस तरीके से करके जो है वो आपने इसको बना लेना है, और एट द एंड जो है वो जैसे ये लास्ट वाली शेप नज़र आ रही है इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास
एलिवेशंस होंगी और डिप्रेशंस जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। तो डिप्रेशंस जो होंगे वो तो आपके जाके साथ जो है वो फ़नल के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपके पास इसमें फ़िल्ट्रेशन होगी वो एक तो जो फ़िल्टर पेपर का जो बिल्कुल तो कोन वाला हिस्सा होता है वहाँ से होगी, और इसके अलावा जो इसकी एलिवेशंस होंगी वहाँ से भी जो है वो फ़िल्ट्रेशन हो रही होगी। तो इस वजह से जो है इसकी फ़िल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर क्रूसिबल के ज़रिए जो है वो कैसे होती है। तो इसके लिए दो तरह के क्रूसिबल्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। एक है गूज क्रूसिबल और दूसरा होता है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गूज क्रूसिबल जो है वो क्या होता है। गूज क्रूसिबल जो है वो एक्चुअल में एक पोर्सलीन का बना हुआ होता है। पोर्सलीन हम बोलते हैं ये जो हमारे पास चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, उससे ये है बना हुआ होता है, और इसकी जो शेप होती है ना बिल्कुल कप टाइप होती है, ठीक है। कप के साथ जो है वो एक हैंडल होता है कप को पकड़ने के लिए, लेकिन इसका हैंडल नहीं होता, ठीक है। और इसके जो इसका जो बॉटम होता है उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो सुराख होते हैं। तो उन सुराखों के ऊपर जो है वो या तो हम उसी जो बॉटम है उसकी साइज़ का काट के फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर जो है वो हम इसके लिए और ज़्यादा मतलब जो पेपर पल्प वगैरह है या फिर एस्बेस्टॉस है उसको हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसी साइज़ का। और जो है वो आप गूज क्रूसिबल को यूज़ करके जो है वो क्विक फ़िल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। वो इस केस में कि अगर आपके पास जो फ़िल्टरिंग अपरेटस है उसके साथ आप सक्शन पंप जो है उसको अटैच कर दें, ठीक है। तो सक्शन पंप अटैच करने से क्या होगा कि आप वो उसके ज़रिए जो है वो सक्शन क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा आपके उस अपरेटस के अंदर, और जो है वो आपका जो भी सॉल्वेंट है उसको ज़्यादा तेज़ी से जो है वो नीचे खींचेगा, ठीक है। तो इससे के ज़रिए जो है वो आपकी फ़िल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ होगी। और गूज क्रूसिबल जो है वो इस तरह के मटेरियल का के लिए जो है वो यूज़ होते हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो आग पकड़ लेते हैं। और इसके अलावा गूज क्रूसिबल को जो है वो यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिस तरह हमारे पास डिफरेंट एसिड्स जो हैं हम उनको भी तो एज अ सॉल्वेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो हमारे पास H2SO4 है, HCl है, KMnO4 वगैरह है। तो उसको जो है उनके लिए जो है वो हम फ़िल्टर पेपर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं कि ये फ़िल्टर पेपर को वैसे ही जला देंगे, ठीक है। तो ये होता है कि गूज क्रूसिबल के अंदर हम एस्बेस्टोस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है हम अपने HCl, KMnO4, H2SO4 वगैरह इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं उनको जो है इसके ज़रिए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये गूज क्रूसिबल की आपको शेप नज़र आ रही होगी इसमें। नेक्स्ट जो है वो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, ठीक है। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है ये ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके जो है वो नीचे जो इसका भी बॉटम होता है उसके अंदर जो है आप कह लो कि एक बड़ा सारा आप कह लो होल होता है, ठीक है। और उस होल को फिल करने के लिए आपके पास डिफरेंट तरह की ग्लास डिस्क्स होती हैं, ठीक है। और वो जो ग्लास डिस्क होती हैं उनके अंदर पोर्स बने हुए होते हैं, और वो डिफरेंट तरह की जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट उनके पोर का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो है ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसके लिए जो है वो आपको किसी भी तरह की प्रिपरेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको कोई फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत है, ना ही आपको एस्बेस्टॉस की ज़रूरत है, ठीक है। आपने जस्ट जो है वो उसकी डिस्क लेनी है, उसको उसके अंदर रखना है, ठीक है। और उसके ज़रिए जो है आपने उसके ऊपर अपना जो भी मटीरियल है उसको अंडेल देना है, और वहाँ से जो है आपकी फ़िल्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है यहीं तक जो है वो हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह क्रिस्टलाइजेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।